दोस्तों आइए बात करें ट्रिक्स एंड टिप्स की। हाउ टू improve your English and especially spoken English. So let's start. First of all, you must know about vocabulary, a bit of vocabulary, of daily use vocabulary, like simple words, all of you must know that. And secondly, grammar, writing, reading, speaking, listening, pronunciation and phrases. और दोस्तों इसके बाद आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको अभी बताए देते हैं। आपको 4 स्किल्स चाहिए जिसमें पहली लिसनिंग स्किल है, दूसरी स्पीकिंग स्किल है, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग। अगर आप इन चारों पर अबूर हासिल कर लेते हैं तो ये समझा जाता है कि आपको मुकम्मल तौर पर ज़ुबान आती है। दोस्तों आपने जिस तरीके से अपनी मादरी ज़ुबान सीखी थी वो सुन के सीखी थी। जब आप पैदा हुए उसके बाद सुनना शुरू किया, बल्कि कुछ तो कहते हैं कि उससे पहले ही माँ के पेट में आप उसकी आवाज़ें सुन के उसके लहजे को एब्जॉर्ब करते रहे थे और उसके बाद दुनिया में आके अपने इर्द गिर्द सुना और उसके बाद 1 साल 1.5 साल में मम्बलिंग शुरू की। उसके बाद आपने कुछ कुछ बेबलिंग शुरू की, लफ्ज़ बोलना शुरू किए, तुतलाहट से शुरू किए और उसके बाद फिर ठीक बोलना 5 साल की उम्र में मुकम्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने सीख लिया। कैसे सीखा? लिसनिंग करके। तो पहले आपने अगर टारगेट लैंग्वेज यानी इंग्लिश सीखनी है अपनी L2 लैंग्वेज 2 तो आपने लिसनिंग से शुरू करना है। ये पहला टिप है। उसके बाद जितनी अच्छी इंस्टॉलेशन होगी आपके माइंड में उतना ही अच्छा आप प्रोडक्ट पेश करेंगे, मॉनिटर करेंगे यानी बोलेंगे। जो इनपुट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आउटपुट। तो फिर लिसनिंग अच्छी, स्पीकिंग अच्छी। उसके बाद फिर बच्चे को चाहिए कि स्कूल भेजा जाए यानी वो रीडिंग और राइटिंग करे। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि प्रोसेस उलट हो जाता है इसलिए लोग मास्टर्स और पीएचडी के बाद भी फ्लुएंट नहीं हो सकते अपनी इंग्लिश में। तो आइए इन चारों स्किल्स को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इस पर थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। ये बात थोड़ी है लेकिन इंतहाई अहम है। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि इतनी ही खूबसूरत वीडियोस आती रहें। जी दोस्तों, लिसनिंग हमारे पूरे दिन का 9% है, स्पीकिंग आपके सामने 30% है, रीडिंग 16% है और राइटिंग 45% है। हमने इसे बढ़ा के 9% से 90% कर लेना है अपनी लिसनिंग को। तो आप देखिए कि किस तरीके से बेहतर होती है आपकी इंग्लिश। आइए पहली स्किल यानी लिसनिंग पे बात करते हैं। एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेज। आप मैसेज को समझने की सलाहियत रखते हैं अगर इंग्लिश में तो इसका मतलब है आपकी लिसनिंग बहुत अच्छी है और आपकी स्पीकिंग भी बेहतर होने जा रही है। जी दोस्तों, लिसनिंग कैसे बेहतर की जा सकती है? हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग। लिसन ऑडियो बुक सुने, watch and listen films, listen to the news, listen to the people, listen various discussions। और आपको इजाफी टिप देता चलूं कि बच्चों के कार्टून से देखना शुरू करें क्योंकि उसकी वोकेबलरी बहुत सिंपल है इंग्लिश की। उसके वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर यानी सिंटैक्स बहुत सादा होता है। तो आप कार्टून से शुरू कीजिए, इंग्लिश कार्टून सुनिए, उससे आप शुरू कीजिए और उसके बाद फिर आप डॉक्यूमेंट्रीज पर आइए, अपनी पसंद की डॉक्यूमेंट्रीज। और फिर तीसरे नंबर पर आप ड्रामा या मूवी या डिस्कशंस या न्यूज़ की तरफ चलिए। इस तरीके से आपकी लिसनिंग बहुत बेहतर हो सकती है। आइए स्पीकिंग की तरफ, दूसरी स्किल है स्पीकिंग, उस पर चलते हैं। द एक्शन ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना। स्पीक स्मॉल एंड जनरल सेंटेंसेस फर्स्ट। पहले आम आम से फिक्रे, छोटे छोटे फिक्रे जैसे शट द डोर, ओपन द डोर, स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑन द कंप्यूटर, लाइक दैट। इस तरीके से बोलिए। स्पीक एट होम, घर से शुरू कीजिए। लिसन कन्वर्सेशन एंड स्पीक, पहले सुनिए कन्वर्सेशंस यूट्यूब पे और फिर बोलिए। स्पीक योरसेल्फ, खुद से बोलते रहिए। स्पीक विद फ्रेंड्स एंड चूज योर मास्टरी टॉपिक्स, जो आपको पढ़ाई में दिए गए हैं उनसे शुरू कीजिए और फिर अपने दोस्तों से इंग्लिश में बातचीत कीजिए। ट्राई टू टेल स्टोरीज बताइए इंग्लिश में। स्पीक क्लियरली एंड लाउडली,
जोर से बोलिए और साफ साफ अल्फाज बोलिए। यूज प्रॉपर टेंसेस एंड लर्न ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, हैव, हैड, ऑट टू, मस्ट, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ये सीखिए। इंक्रीज वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस। डोंट हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। करते हुए कोई आपने परेशानी नहीं लेनी कि मैं गलतियां कर रहा हूँ, गलतियों ही से तो सीखते हैं। बच्चा जब चलना सीख रहा होता है तो खूब गिरता है, लोग हंसते हैं, लेकिन वो चलना नहीं छोड़ता और फिर दौड़ने भी लग जाता है। डोंट जस्ट ट्रांसलेट योर थॉट। अपनी सोच को सिर्फ आपने ट्रांसलेट नहीं करना बल्कि एक्सप्लेन करके आपने बताना है। ऑब्जर्व अदर्स हाउ दे स्पीक। जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनको गौर से देखना है कि वो कैसे बोल रहे हैं। आइए तीसरी स्किल यानी रीडिंग की तरफ चलें। रीडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग सिंबल्स। सिंबल्स हैं ए बी सी डी। जैसे सी ए टी, कैट, इसको आपने सी ए टी को डिकोड किया यानी समझा, पढ़ा। इसे कैसे पढ़ा? कैट करके। इसको कहते हैं रीडिंग। कैसे बेहतर कर सकते हैं रीडिंग को? हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग। रीड सिंपल थिंग्स फर्स्ट। सादा चीजें पढ़िए, जैसे बच्चों की कहानियां पढ़िए। रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स पढ़िए। Read newspapers and magazines. Read what you like most. Read loud and concentrate pronunciations. Look at the words and its use. Read conversations. अगर इस सारी स्लाइड को जामे करके बयान करूं तो फिर अपनी पसंद की किताबें इंग्लिश की छोटी छोटी कहानियों से शुरू कीजिए, फिर बड़ी चीज़ों पर आइए और फिर शॉर्ट स्टोरीज पढ़िए, और उसके बाद फिर अपनी पसंद की डॉक्यूमेंट्रीज या अपनी कोर्स बुक्स जो इंग्लिश में हैं उन पर को पढ़िए। आपकी रीडिंग बेहतर होती जाएगी। हमारी चौथी और आखिरी स्किल, राइटिंग, अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज इन विजुअल और टेक्टाइल फॉर्म। टेक्टाइल मतलब जिसे हम छू सकें। राइटिंग में हम लैंग्वेज को नजर आ सके, जैसे सी ए जी आपके जहन में है, आप उसे लिखेंगे कागज पे, वो नजर आने लगेगा। कैसे बेहतर करना है आपने? हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग। बहुत पेड स्किल है, ये मैं बताता चलूँ। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांस राइटर्स हैं दुनिया में, बहुत महंगी महंगी वेबसाइट्स हैं जो आपको बतौर राइटर खरीद सकती हैं, ले सकती हैं, यानी हायर कर सकती हैं। आप बेहतरीन आर्टिकल्स लिख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, एकेडमिक राइटिंग, रिसर्च राइटिंग, थीसिस राइटिंग। लेकिन ये चौथी स्टेज पर होगा कि आप अच्छा लिख सकें, और मुझे यकीन है कि 3 महीने में आप अगर लिसनिंग से शुरू करें, स्पीकिंग पर आइए और फिर रीडिंग पर, और फिर 3 महीने बाद आप अच्छा खासा कमाने के काबिल हो जाएंगे राइटिंग के जरिए। राइट अ डेली डायरी। रात को अपनी डायरी लिखिए, आज क्या मिस्टेक्स हुई, आज क्या अच्छी बातें हुई, आज क्या मेरी अचीवमेंट्स हैं, क्या ग्रेटिट्यूड्स हैं, क्या बुरी बातें हुई, ये सब लिखिए रात को इंग्लिश में। ट्राई टू राइट स्टोरीज लिखने की कोशिश कीजिए, छोटी छोटी, आज ही की कोई स्टोरी लिख लीजिए। राइट फिल्म रिव्यूज लिखिए, कोई फिल्म देखी है उसको इंग्लिश में एक पेज पे लिख लीजिए। राइट बुक रिव्यूज लिखिए, कोई बुक आपने पढ़ी है उस पर अपना रिव्यू, यानी जैसे मोबाइल पर रिव्यूज आप देखते हैं कि इस मोबाइल में क्या कुछ है, उस बुक में क्या कुछ है, ये लिखिए इंग्लिश में। राइट एसेज ऑन करंट इश्यूज पर एसेज लिख लीजिए। जो करंट इश्यूज हैं, मतलब आपको डेयरनेस है, महंगाई का इशू है, तो वो लिख लीजिए। लर्न टू राइट लेटर एप्लीकेशन डिमांड्स एंड नोटिस, और कुछ एप्लीकेशन लेटर्स कोर्स में होते हैं वो आप लिखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अपनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग को बेहतर कीजिए, इंग्लिश को बेहतर कीजिए और अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कीजिए। दोस्तों, फिर याद करवा दूं, बेल आइकन को दबा लीजिए। सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। इसी तरह की वीडियोस देखते जाइए और अपने को मोनेटाइज करते रहिए। थैंक यू।